लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था हम लोग का? 3 डिजिट्स का देख रहे थे ना लास्ट क्लास में? यस सर। ओके ओके ठीक, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज भी। चलो देख लो, ये तुम्हारा यहाँ तक हुआ था, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हेडिंग क्या दिए हुए थे हम लोग? फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विथ गिवन 3 डिजिट्स। यानी 3 डिजिट्स अगर हमको दिया हो तो वहाँ पे हम लोग 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करके, ठीक है, बाय क्या करते हैं, उसको साइक्लिंग ऑर्डर में रखकर उसको क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, कितने नंबर फॉर्म करते हैं वैसे? 3 नंबर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना बच्चों। कितना फॉर्म करते हैं हम लोग? 3 नंबर फॉर्म करते हैं उसको 3 डिजिट के हेल्प से, ठीक है। और वो तुम्हारा क्या हुआ था एक बार देख लो, ये था मेरा नंबर। यानी अगर हेडिंग ये था मेरा फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स। हेडिंग ये था मेरा फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विथ गिवन 3 डिजिट्स। यानी तुम्हारे गिवन होंगे कितने? 3 डिजिट्स गिवन होंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में बनाते थे हम लोग, साइक्लिक ऑर्डर में। यानी अगर एक होगा मेरा ABC, तो एक तुम्हारा क्या होगा CAB, और एक क्या होगा मेरा BCA। यानी ये अगर एक मेरा साइकिल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरा क्या हो गया बच्चों, A हो गया, ठीक है। कल इसको देख लेते हैं लास्ट क्लास में। ये होगा तुम्हारा B हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो C हो गया, ठीक है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर में देखते हैं, अगर एक देख लो तुम्हारा ABC, यानी ए से स्टार्ट करो, ठीक है। ए से स्टार्ट करते हैं, और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो एक तो तुम्हारा हो गया ABC, ठीक है ना। ये क्या करो, बी से स्टार्ट करो, तो एक जब बी से स्टार्ट करते हैं तो ये होता है मेरा BCA। और एक बार क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बार सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जा रहा है CAB। क्लियर? यानी ये मेरा 3 नंबर्स बनते हैं। एक बार फिर से इसको देख लो, जो 3 नंबर्स मेरे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, 3 डिजिट ले लो, ठीक है ना। तो हम लोग 3 डिजिट क्या लिए हुए तुम्हारा, एक ले लिए हुए ए, सेकेंड क्या लिए हुए तुम्हारे बी, और थर्ड क्या ले लिए हुए सी ले लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, साइकिल में एक फॉर्म कर लो, ठीक है ना। और ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए रख लो, फिर यहाँ पे क्या रख लो, बी रख लो, और ये तुम्हारा क्या रख लो, सी रख लो। तो एक बार बोल रहा है, एक बार ए से स्टार्ट करो, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो देखो ए, फिर बी, और फिर तुम्हारा क्या आएगा, सी आएगा, तो ये हो गया। एक बार बोल रहा है तुम बी से स्टार्ट करो, ठीक है, तो बी, सी, और फिर तुम्हारा ये हो गया। और एक बार बोल रहा है कि सी से स्टार्ट करो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CAB, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा हो गया जनरल फॉर्म, यानी ABC अगर ऐसे नॉर्मल दे दे। एक तुम्हारा न्यूमेरिकल टर्म रख के देख लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 2 3 5 दिया हुआ, ठीक है ना, 3 डिजिट दिया हुआ, एक 2 दिया हुआ, एक 3 दिया हुआ, एक 5 दिया हुआ, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं लोग, एक साइकिल बना लो, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे उसको अरेंज कर दो 2, यहाँ पे रख दो 3, और ये बच्चों तुम यहाँ पे क्या रख दो, 5 रख दो, ठीक है ना। तो एक बार क्या स्टार्टिंग करो, 2 से स्टार्टिंग करो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 3 5। क्लियर? एक बार क्या स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, तो ये देखो तुम्हारा 3 5 और 2 हो जाएगा तुम्हारा। और एक बार कहाँ से स्टार्ट कर दो बच्चों, 5 से स्टार्ट कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 2, और ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया, ठीक है ना। एक नंबर दे रहा है, तुम लोग ऐसे ही तुम्हारा 3 नंबर फॉर्म करके दिखाओ, ठीक है। एक लिख लो, ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 6 5, इसको ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में 3 नंबर फॉर्म करके दिखाओ, और जिनका हो जाए चैट बॉक्स में सेंड करो, ठीक है। सेम ऐसे, ठीक है, क्या करो, उसको साइकिल बना लो, और उसको एक किसी एक डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अरेंज कर लो, जैसे यहाँ पे किया गया ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर लो। फिर इसको अरेंज करने के बाद फिर उसको क्या करना है हमको, एक बार 2 से स्टार्ट करो, एक बार 3 से स्टार्ट करो, एक बार 5 से स्टार्ट करो। यानी जनरल अगर बात करेंगे तो एक बार ए से स्टार्ट करो, फिर एक बार बी से स्टार्ट करो, और फिर एक बार सी से स्टार्ट करो, और डायरेक्शन जो रोटेट करेंगे वो मेरा सेम डायरेक्शन है। क्लियर बच्चों? चलो सेंड करो इसको। ठीक, ठीक श्वेता, गुड। 4 6 5, अच्छा ये आ रहेगा, देख लेते हैं, बाकी लोग भी सेंड करो। सिद्धार्थ, आशीष, दोनों सेंड करो।
कौन सेंड कर दिए हो? केवल श्वेता का आया हुआ है। ओ सर सॉरी, मैंने गलत पर गलत कोई बात नहीं, कोई मैसेज। बात नहीं, फिर से सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले नंबर फॉर्म करना देख लो, ठीक है, कैसे हम 3 डिजिट को ये इससे नंबर हम लोग क्या करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में करके उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने भेज दिया। भेज दिया? कहाँ भेजो बच्चा, दिख नहीं रहा। तो मैंने तो लिखकर सेंड कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक, मैच कर लो। अच्छा अभी आया हुआ। सर ये अच्छा मैंने सेंड किया। हाँ सिद्धार्थ तुम्हारा आ गया, 465 654 एंड 546, ठीक है, ये आ रहा है। चलो देख लेते हैं, ये मेरा नंबर क्या लिखा हुआ था, 465 लिखा हुआ था ना, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, एक साइकिल बना लो, ठीक है ना। यहाँ पे एक अरेंज कर दो 4, ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों क्या अरेंज कर दो 6 कर दो, और फिर यहाँ पे क्या कर दो 5 कर दो। तो एक बार क्या स्टार्टिंग कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 465। फिर एक बार क्या करो 6 पे स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 654, और एक बार 5 से स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 546, ठीक है। यानी तुम्हारा 3 नंबर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये लिखा है तुम्हारा फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विथ गिवन 3 डिजिट्स, ठीक है। अब इसको जो करना है ना, प्रूफ करना है, उसको कर लेते हैं, ठीक है, बस देखते जाना। तो यहाँ पे लिख रहा है कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं ये 3 डिजिट नंबर। क्या लिख रहा है तुम्हारा, कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट नंबर लिए, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है। और इसका स्टैंड यानी इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, 100A प्लस 10B, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का C, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसको, बाई चेंज कर रहे हैं इसको, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, साइकिल बना लो, और साइक्लिक ऑर्डर में क्या कर रहे हैं इसको बच्चों, चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B, और ये हो गया C हो गया, ठीक है ना। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, एक बार तुम्हारे बनेंगे, तो लिख लो आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, यानी आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, साइक्लिक वे में। एक तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, BCA, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 100B प्लस का, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10C, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा CAB, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 100C, ठीक है ना, प्लस का 10A, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का B, क्लियर। 100C प्लस का 10A, और ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का भी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले वाले में सबको ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, तीनों को एक साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, यानी एक ये नंबर हुआ, एक ये नंबर हुआ, और एक ये नंबर हुआ, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ सम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हारा LHS वाले को एक साथ ऐड करो, और फिर क्या करते हैं हम लोग, RHS वाले को एक साथ ऐड करते हैं। ये LHS RHS क्या होगा, यानी इक्वालिटी के जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है ना, उसको LHS बोल देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले, और जो तुम्हारा ये इक्वालिटी हुआ, ये जो तुम्हारा RHS वाला साइड हुआ, इसको क्या बोल देंगे, तुम्हारा राइट हैंड साइड हुआ, ये RHS होगा तुम्हारा। तो अगर ऐड करते हैं तो ये देखो क्या मिलेगा तुम्हारा, ABC प्लस BCA, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का CAB, ठीक है ना। इधर भी ऐड करना होगा, तो ये हम लोग ऐड कर देंगे 100A प्लस का 10B, और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस का C, इसको एक साथ रखें, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, इसको प्लस के साथ करते हैं 100B, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 10C, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का, क्लियर। और फिर इसको एक साथ ऐड करते हैं, ये हो गया 100C प्लस का 10A, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का B, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में समझते हैं कि हमेशा जो एक जैसे जो टर्म्स होते हैं ना, उसको हम साथ में ऐड करते हैं, क्लियर। तो देखो ये होगा यहाँ पे एक तुम्हारा दिया हुआ है, और फिर तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीनों को ऐसे एक साथ अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों 100A, क्लियर, प्लस का ए हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है ना। लास्ट क्लास में समझे थे ना, जो लाइक टर्म्स होते हैं, यानी जो एक जैसे जो टर्म्स होते हैं ना,
उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग देखे भी थे ट्रायंगल के एग्जांपल से, या फिर उसको सर्कल के एग्जांपल से, और फिर उसको स्क्वायर के एग्जांपल समझ लिए थे ना, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया लास्ट में c प्लस 10c और प्लस के तुम्हारा क्या हो जाएगा 100c। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 101 और प्लस 10 111, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 111 ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 112, ठीक है ना। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 116, ठीक है। अब देखो ये सब में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, यहाँ पे 111 111 और 11 तीनों में कॉमन है, तो तीनों में से क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक में 11 कॉमन लिए थे और एक में बच्चों क्या लिए थे 9 कॉमन लिए था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं 11 1 1 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस का बी सी ए और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का सी ए बी, क्लियर। यानी ये जो तुम्हारा जैसे वहां पे हम अरेंज करके बना रहे थे, तो यहाँ पे तुम्हारा अरेंज करके क्या बन गया तुम्हारा ये वाला टर्म बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा टर्म बन गया ये वाला टर्म बन गया, यानी ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस का सी ए बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जैसे वहां पे हम लोग कंडीशन बनाए थे ना, ठीक है, एक बार क्या कर रहे थे इसको नीचे डिवाइड मिला रहे थे, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा था कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा था, याद करो। और फिर एक बार क्या कर रहे थे कि ए प्लस बी ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे 6 कंडीशन बनते हैं, और 6 कंडीशन कौन कौन से होते हैं एक एक करके सबको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ तक लिख लिया सब कोई, तो यहाँ तक लिख लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये लिख लो जल्दी, सभी बच्चे लिख लो ये। कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलो यानी और फिर देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारा जो बन गया था ना टर्म, ये बन के आया था मेरा, यानी ए बी सी प्लस का क्या था तुम्हारा बी सी ए और ये तुम्हारा लास्ट में क्या था सी ए बी, यही था ना। और ये तुम्हारा इक्वल टू बच्चों क्या था 111 कॉमन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और अंदर में क्या था तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा तुम्हारा, क्या करते हैं 111 को डिवाइड मिला दो, ठीक है। तो जब 111 को डिवाइड मिलाते हैं तो ए बी सी प्लस का बी सी ए और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का सी ए बी, ठीक है ना। इसको अच्छे से बना देते ये, और नीचे तुम क्या कर लो 111 ला दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा 3 डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है और उसको जब साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, जब साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको तीनों डिजिट को, तो 3 नंबर बनता है तुम्हारा। और जब उसको हम लोग 111 से डिवाइड देते हैं तो जो मेरा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और उसका कोसेंट जो होगा तुम्हारा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। यानी बिना उसको हम लोग सॉल्व किए हुए, बिना एडिशन किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम लोग डायरेक्ट उसका क्वेश्चन निकाल देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। जैसे कल जो क्वेश्चन किए थे 2 डिजिट नंबर में, जहाँ पे मेरा अगर डिजिट इंटरचेंज करके दो नंबर्स को ऐड करते थे 2 डिजिट को, तो बिना उसको डिवाइड किए हुए, बिना एडिशन किए हुए हम लोग जब 11 से डिवाइड दे देते हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या आता था ए प्लस बी आता था। लेकिन ये तो तुम्हारा 3 डिजिट नंबर हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा जब 111 से डिवाइड देंगे और वो नंबर तुम्हारा साइक्लिक ऑर्डर में हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे क्या होंगे डायरेक्ट जो क्वेश्चन होंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। और एक बार क्या करेंगे हम लोग 111 की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी रख देंगे, यानी एक बार 111 इसको रहने दो और इसको क्या कर दो शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी
प्लस का बी सी ए और ये होगा तुम्हारा प्लस का सी ए बी, ठीक है ना। और अपॉन में तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 111, यानी अगर तुम्हारे 3 डिजिट दिए हुए हैं और उसको साइक्लिक ऑर्डर में फॉर्म करके अगर हम लोग 3 नंबर बनाते हैं, तो अगर उसको ए प्लस बी प्लस सी से अगर उसको डिवाइड देंगे तो जो तुम्हारे नंबर बनेंगे, जो तुम्हारे कोसेंट आएंगे सॉरी, वो तुम्हारे कितने आएंगे 111, यानी हम लोग बिना एडिशन किए बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्ट हम लोग कोसेंट उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा 2 कंडीशन, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, वहाँ पे क्या हो रहा था मेरा 11 जो था ना उसका फर्दर फैक्टर नहीं हो पा रहा था, ना ही तुम्हारा इसमें सेकेंड में क्यों होते, देखो यहाँ पे जब 11 का फैक्टर करते हैं तो देखो ये तुम्हारा क्या होता है 3 से कटेगा, ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 21, तो यानी 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी प्लस का बी सी ए और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का सी ए बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 111 को हम लोग क्या लिख दिया बच्चों 3 इंटू 37, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 337 और एक तुम्हारा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पे 3 टर्म्स होगा ना, तो एक बार क्या करोगे 3 को लाओ, एक बार क्या करो 37 को लाओ और एक बार क्या करो ए प्लस बी प्लस सी को लाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार 37 ए प्लस बी प्लस सी को लाओ और एक बार 3 ए प्लस बी प्लस सी को लाओ, ठीक है। तो जो कंडीशन होंगे उसको दोनों को कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बस कुछ नहीं है, बस तुम्हारा नंबर उसको फॉर्म हो रहा है, तो एक बार 3 को भेज दो, तो यहाँ पे बच्चों अगर थर्ड वाला देखते हैं तो एक बार 3 को भेजते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस का सी ए बी, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक बार 3 को भेज दो, तो 3 को भेजते हैं तो इधर तुम्हारा क्या बचेगा 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और एक बार क्या करते हैं 37 को ही भेज दो, तो 37 को भेजोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी प्लस बी सी ए और ये क्या हो जाएगा प्लस का सी ए बी, ठीक है। और जब 37 को नीचे भेजोगे तो ये तो टर्म चला गया, तो अंदर क्या बचा, यानी बाहर तुम्हारा क्या बचा और 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक बार क्या कर लो थर्ड फोर्थ हो गया ना, और एक बार क्या बोल रहा है तुम्हारा कि 3 ए प्लस बी प्लस सी भेज दो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी प्लस का बी सी ए और प्लस का सी ए बी और एक बार क्या कर लो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को भेज दो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर दो, ये क्या बचा 37 बच गया इधर, और एक बार क्या कर दो 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी प्लस का बी सी ए और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का सी ए बी, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर, इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी टोटल तुम्हारे 6 कंडीशन बनते हैं, ठीक है। टोटल हमारे कितने कंडीशन बनते हैं बच्चों 6 कंडीशन बनते हैं, ठीक है। टोटल 6 कंडीशन मेरे बनेंगे। अगर तुम्हारा 3 डिजिट नंबर को ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, लिख लो इसको। बस देखो ये वाला टर्म याद रखना, ठीक है। बस ये वाला टर्म अगर याद रहेगा ना तो तुम्हारा 6 तुम्हारे याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये वाला टर्म याद, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला टर्म अगर याद रहेगा तो ये 6 पूरे याद नहीं रखने पड़ेंगे। कैसे, ये तुम्हारा 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो एक बार क्या करना होगा देखो 11 को भेज दो, तो इधर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी बचा, एक बार क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी को सेंड कर देते हैं, तो फिर क्या बचा तुम्हारा 111 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया 111 को फैक्टर कर दिया प्राइम फैक्टर, जो तुम्हारा क्या हो गया 3 इंटू 37 के फॉर्म में हो गया, और फिर उसको ये वाला अरेंज करके हो गया मेरा, एक बार 3 को भेज दो, एक बार 37 को भेज दो, ठीक है। और फिर एक बार 3 इंटू ए प्लस बी को भेजो, 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को भेजो, और फिर यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन आएंगे ना
सर आप केवल ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे क्यों नहीं भेजे, ऐसा हुआ होगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी को भेजने से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यही तो बचेगा तुम्हारा 37 × 3, और 37 × 3 तुम्हारा क्या होगा 111, और वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग इसमें सेकेंड वाला जो पॉसिबिलिटी लिए तो वहाँ पे क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी को सेंड नहीं किए। ठीक है, दूसरे साइड पे समझ आया, कोई भी डाउट हो सर कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लेना। कंप्लीटेड, गुड, सबका हो गया ना। ओके चलो, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, विदाउट परफॉर्मिंग, सबका हो गया था ना, नाउ तो बोलना, विदाउट परफॉर्मिंग, विदाउट विदाउट परफॉर्मिंग without performing actual addition and division, without performing actual addition and division and division, without performing actual addition and division, find the quotient, find the quotient, find the quotient when the sum of, when the sum of, when the sum of 584, 845 and 458 is divisible by, is divisible by, ठीक है ना। फर्स्ट लिखा हुआ है मेरा 17, सेकंड लिखा हुआ है 37, थर्ड लिखा हुआ है उसको 111, फोर्थ लिखा हुआ है तुम्हारा 3, ठीक है, फिफ्थ लिखा हुआ है 51, और सिक्स लिखा हुआ है तुम्हारा 629, ठीक है ना। थर्ड क्या लिखा हुआ है, सिक्स क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 629, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करो सभी, ठीक है ना, बिना परफॉर्मिंग मतलब बिना एक्चुअल एडिशन के, और तुम्हारा क्या बोल रहा है बिना एक्चुअल डिवीजन के, ठीक है ना, उसी बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट भेजो 17, तो 17 क्या हो रहा है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, यानी 5 प्लस 8 प्लस 4 जब कर रहे हैं ना तो तुम्हारा क्या हो जा रहा है 17 हो जा रहा है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है, उसको सेंड कर दो।
ओके गुड, फर्स्ट सिद्धार्थ सही है। सभी को सेंड करो, श्वेता, आशीष। ओके, विल नॉट अंडरस्टैंड, ओके कोई नहीं, फिर समझा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कर लेंगे ना तो कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा क्वेश्चन देंगे, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। देखो सभी देख लो, समझ में ना आया ना तो फिर बोल दो, ठीक है, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, चलो देख लो, ठीक है। सबको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब दोबारा क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप के तो फिर तुम लोग सॉल्व करना। चलो देख लो, देखो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा कि 17 से डिवाइड देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये 3 नंबर जो दिया हुआ ना, ये तुम्हारे साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। यानी ये तुम्हारा लिखा हुआ है 5 8 4 8 4 5 और ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे 4 5 8, ठीक है ना। तो ऐसा अच्छे से समझना है इसको, बाकी लोग जिनको समझ में ना आया वो देख लेना, ठीक है। तो ये बोल रहा है तुम्हारा, इसको हम लोग क्या कर दिए साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या था 5, ये क्या था मेरा 8 और ये क्या था मेरा 4 था, ठीक है। तो देखो एक बार अरेंज किए 5 से स्टार्ट करो तो 5 8 4 हुआ, एक बार 8 से स्टार्ट किया ना तो 8 4 5 आया, और एक बार 4 से स्टार्ट किए तो क्या है तुम्हारा 4 5 8 आया। यानी ये तुम्हारे साइक्लिक ऑर्डर में तीनों नंबर है। और हम लोग तीनों नंबर में जब साइक्लिक ऑर्डर में हो तो हम लोग तीनों नंबर को जब ऐड करते हैं ना 8 4 5 और प्लस का 4 5 8, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये देखो ये तो पढ़ता ना, जब इसको तीनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो मेरा क्या होता है 1 1 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है मेरा। तो हम लोग क्या कर दे उसको लिख दे, तो ये हम लिख दिए 1 1 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी है कितना, तो यहाँ तो नंबर हो गया ना। तो ये देखो कितना लिखा हुआ है तुम्हारा ए 5 लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। बी कितना लिखा हुआ है तुम्हारा 8 लिखा हुआ, ठीक है। और सी कितना लिखा हुआ है तुम्हारा 4 लिखा हुआ है। तो ये हम लिख दिए 5 प्लस 8 प्लस 4, क्लियर, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 1 इंटू 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 और प्लस 4 यानी ये कितना हो जाएगा 17 हो गया। यानी हम लोग 5 8 4 प्लस क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 8 4 5 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 5 8, यानी इसको हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि फर्स्ट में बोल रहा है कि 17 से डिवाइड देना है हमको, ठीक है। तो 17 से डिवाइड देना है यानी 17 तुम्हारा इधर आना चाहिए, तभी तो 70 से डिवाइड होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं 5 8 4 प्लस का 8 4 5 और प्लस का तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 5 8, तो क्या कर रहे हैं इधर 17 ला दें, और 17 जब ला रहे हैं तो इधर तुम्हारा क्या हो रहा है 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारा क्या क्वोशेंट ही तो पूछा है ना, फाइंड द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ इतना इज डिविजिबल बाय 17। तो इसका जब तीनों का सम हम जब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा क्वोशेंट कितना आ रहा है 1 1 1, तो फर्स्ट का ये आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1। समझ में आया श्वेता, श्वेता समझ में आया या फिर दोबारा समझा दें। बस सर समझ आ गया मुझे तो। अच्छा समझ में आ गया, गुड, ओके ठीक। अभी भी कंफ्यूजन हो फिर बोलना दोबारा समझा दें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जब 17 से डिवाइड दिए तो, क्लियर। अब देखो अब किसको बोल रहा है 37 से डिवाइड देने के लिए, तो अभी सेकंड को होल्ड पे रखो। देखो थर्ड क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 1 1 1 से जब डिवाइड दे रहा है तो। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 1 1 1 इंटू 17 लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं इसको
एक बार 1 1 1 को इधर ला दो, ठीक है। तो थर्ड वाले कर रहे हैं जब, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 584 प्लस का 845 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस का 45 है, ठीक है। इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार क्या कर दो 1 1 1 को सेंड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 17। तो यानी सेकंड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब इसका सम हम लोग 1 1 1 से डिवाइड दे रहे हैं तो मेरा कोसेंट क्या आ रहा है बच्चों, 17 आ रहा है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा मेरा, 37 से डिवाइड देना है, 3 से डिवाइड देना है, 51 से देना और किससे देना है मेरा 6 to 9 से देना, ठीक है ना। तो अब देखो 1 1 1 को हम लोग किसमें ब्रेक किए हुए थे, 3 इंटू 37 में किए हुए थे, ठीक है ना। तो इसको, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा लिख लेते हैं, देखो 584, देखो ऐड करके इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 584 प्लस क्या हो जाए तुम्हारा 845 और ये प्लस क्या था तुम्हारा 458, इस दोनों को ये तुम्हारा लिखा हुआ था 111 इंटू 17, ये लिखा होता ना। तो 111 को हम लोग जब फैक्टर किए, इसको हम लोग लिख देते हैं 3 इंटू 37 इंटू 17 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 584 प्लस का 845 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 45, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो एक बार तुम्हारा क्या बोला 37 से डिवाइड दे रहा है, यानी यहाँ पे तुम्हारा 37 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 37 है ना। तो यहाँ पे जब 37 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा 37 दिया है ना, इसको डिवाइड में ला दो, ठीक है। जब इसको डिवाइड में लाते हैं हम लोग, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 584 प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा 845 और ये हो गया तुम्हारा प्लस का 458, ठीक है। और इसको हम लोग किसे डिवाइड दिया, 37 से डिवाइड दे दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा तुम्हारा 3 इंटू केवल 17 तो बचा, ये तुम्हारा बाहर आ गया, तो यही तो केवल तुम्हारा बचा, यानी इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 51, ठीक है। तो सेकेंड वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब हम लोग 37 से डिवाइड दे रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन कितना रहा बच्चों 51, क्लियर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों 51, यानी 37 से जब हम लोग डिवाइड दिए तो क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो गया तुम्हारा 7। अब क्या बोला तुमको 3 से डिवाइड देखो, ये तो देख लेना 1 1 1 वाला। अब क्या बोला जब 3 से डिवाइड देखो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना। तो अब क्या करो 3 को डिवाइड में ला दो, ठीक है। तो जब हम लोग 3 को डिवाइड में लाते हैं, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, तो ये है तुम्हारा 584 प्लस का क्या लिखा हुआ तुम्हारा 845 और ये प्लस का लिखा हुआ तुम्हारा 458। अब क्या करना हम लोग को 3 लेते आएगा, तो इधर हम ला दिए 3, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारा 37 इंटू 7, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है ना,
17 टू 3 जब करेंगे ना, यही तुम्हारा 51 है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 84 प्लस का 845 और प्लस कितना हो जाए तुम्हारा 458 और डिवाइड में क्या हो जाए, प्लस और ये हो सर आपका आवाज एको हो रहा है। जाएगा तुम्हारा प्लस का 458। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करेंगे 6 to 9 लाइन। अगर अभी भी तो लिख लो, ये हो गया तो फिर ये लिखो। सर अच्छा एक मिनट रुको। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। आपका वॉइस ठीक से हाँ हाँ नहीं बोलो। आ रहा। तो वॉइस ठीक से नहीं आ रहा, अच्छा एक मिनट वेट कर लो। ठीक है, फिर इसे ठीक कर लेते हैं। अच्छा आप देखो तो आवाज़ सही जा रही है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया था ना। देखो जहाँ पे आवाज़ के देखो ना वहीं पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। ये लिख लो फिर, आ गया तो समझ में। ये लिख लिया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फिर। ये दिया हुआ तुम्हारा इफ द सम ऑफ, इसी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ द नंबर, if the sum of the number 985 and two other number and two other number and two other numbers obtained by arranging obtained by arranging the digits obtained by arranging the digits of 985 in cyclic order is divided by 111, 22 and 37 respectively. So find the quotient in each case. Find the quotient in each case. ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो जो तुम्हारे साइक्लिक ऑर्डर को अरेंज करके उस दोनों को नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा 111 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना, ये 22 क्या है तुम्हारा, इस तीनों का सम है लिखा हुआ है और ये फिर 37 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। आवाज़ तो क्लियर जा रही है ना सबको, अगर आवाज़ क्लियर ना जाए तो बोलना।
ठीक, चाहिए सिद्धार्थ, तुम्हारा भी चाहिए। श्वेता, फर्स्ट सेकंड भेजो, सेकंड एंड थर्ड का भेजो। ओके गुड, सेकंड भी चाहिए। ओके ठीक ठीक, वेरी गुड, यानी समझ गए तुम लोग। चलो देख लो, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको ना, ओके ओके ठीक, देख लो, यानी सॉल्व क्या करेंगे इसको, तो जो तुम्हारा साइक्लिक ऑर्डर में जो नंबर होगा उसको पहले फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर वाले नंबर को फाइंड आउट बच्चों कैसे करेंगे हम, ठीक ठीक श्वेता, ओके ठीक है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर जो नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 985 हो जाएगा, ठीक है। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, 859 हो जाएगा, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 598 हो जाएगा, ठीक है। और तीनों को सम को जब हम लोग ऐड करके डिवाइड देंगे किससे किससे, एक बार 111 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 985 प्लस का 859, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 598, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है, जानते हैं हम लोग, 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी 9 प्लस 8 प्लस 5 होगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 111 इंटू 9 8 17 और प्लस 5 22। तो फर्स्ट टाइम किसको बोल रहा है, 111 से डिवाइड देने के लिए, तो फर्स्ट में दे दो, इसको क्या करना हम लोग को, 111 से डिवाइड देना है, तो प्लस 859, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का 59, ठीक है। और इसको डिवाइड दे रहे हैं हम लोग किसमें, 111 से, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वोशेंट कितना हो जाएगा, 22, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22। फिर क्या कर रहा है तुम्हारा, 22 से हो रहा है, यानी इस 22 को एक बार सेंड कर दो, तो ये तुम्हारा सेकंड में क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेकंड में देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 985 प्लस का 859 और प्लस का 598, एक बार क्या कर दो, 22 ला देगा, तो 22 लाते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 111, ठीक है। और थर्ड वन क्या बोल रहा है तुम्हारा, जब तुम्हारा 37 से कर रहे हैं, 37 से यानी 11 को किसमें किया होगा, ब्रेक किया होगा, इसमें 37 इंटू 3 में किया होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 985 प्लस 859, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 598, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 37 और इंटू 22। तो यहाँ पे क्या बोला तुम्हारा बच्चों, 37 को इधर शिफ्ट कर देना, तो ये क्या कर दो, 37 को शिफ्ट कर दो, तो 985 प्लस का 859, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 598, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 66, इसको 37 को लाना है ना, सॉरी 37 को लाओगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 37 को लाना है, तो ये हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे 37 को ला दें, तो ये क्या करो, यहाँ 37 को लाओ, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 22, यानी कितना हो जाएगा इसका, 66, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, Yes, sir. ओके ओके ठीक, ठीक है, किसी को डाउट अभी तक नहीं, चलो। ये हो गया तुम्हारा, जब 3 डिजिट का साइक्लिक ऑर्डर जब करेंगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारा चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम्हारा क्या होता है, यानी अगर कोई नंबर तुम्हारा दिया हो, तो बिना उसको हम लोग डिवाइड किए हुए ये बता सकते हैं कि किस नंबर से तुम्हारा डिविजिबल है और किस नंबर से तुम्हारा डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो सभी कोई, नेक्स्ट हेडिंग दे दो डिविजिबिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों मेरा, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब नंबर को एक एक करके, यानी 2 से, 2 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी का, 3 का क्या रूल है, वैसे करते हैं हम लोग 2 3 से लेकर 11 तक 12 तक का देखेंगे,
कि तुम्हारा नंबर इससे डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पढ़ते क्यों है, इसलिए पढ़ते हैं ना बच्चों, जैसे मान लो अगर तुम्हारा ये दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 2, ठीक है ना, और ये तुमसे पूछे कि बताओ ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना। कि क्या बताना हमको, बताओ ये बच्चों तुम्हारा 2 से ये डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें, तो अगर मान लो अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो तो फिर मेरे पास क्या कंडीशन होगा, सबको डिवाइड देंगे आपस में 2 से, और फिर जाकर देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर आएगा या फिर नहीं, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया यानी ये तुम्हारा क्या है, डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो क्या बोल देंगे, डिविजिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही 3 से देखेंगे, तो अगर वैसे तुम्हारे बहुत से बड़े बड़े नंबर आने लगे तो फिर दिक्कत है ना। इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में करने के लिए या फिर इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम लोग क्या किए, डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट किए, ठीक है ना, जिससे हम लोग ये डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, बिना डिविजिबल किए हुए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो दिया तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है ना। सबसे पहला है तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 2, तो ये लिख लो डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाई 2 फर्स्ट वाला तुम्हारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरा ये लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, तो ये बताओ तुम्हारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल है, कैसे करते हैं इसको, 2 से डिवाइड देंगे तो ये तुम्हारा कितना टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 से तुम्हारा डिविजिबल का बोल रहा है कि अगर तुम्हारे नंबर्स के लास्ट में, ठीक है ना, अगर तुम्हारे कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसके यूनिट्स डिजिट पे तुम्हारे इवन नंबर हो तो, इवन नंबर यानी 0 हो गया तुम्हारा, ठीक है, 2 हो गया तुम्हारा, 4 हो गया, 6 हो गया, और तुम्हारे 8 हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, अगर उसके यूनिट प्लेस पे तुम्हारा क्या क्या नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो ये तुम्हारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तुम्हारा बताओ 42 है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो लास्ट में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। चेक कर लो इसको, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 242 टाइम्स में, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, यानी ये तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और ये नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वोशेंट 21, यानी ये तुम्हारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका कंडीशन लिख लो, यानी जो भी नंबर अगर उसके एंड प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे अगर उसका तुम्हारा नंबर जो हो तुम्हारा क्या क्या हो, 0 2 4 6 एंड 8 हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं तुम्हारे, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 होता है, क्लियर बच्चों। तो लिख लो उसको, ए गिवन नंबर, a given number, a given number is divisible by 2 a given number is divisible by 2 if its unit digits is if its unit if its unit digits is any of 0 2 4 6 8, a given number divisible by 2 if its a unit digits is any of 0 2 4 6 और 8, ठीक है ना।
एग्जाम्पल्स में लिख लो, जैसे 5 7 2 3 0 1 2। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है तुम्हारा, यूनिट प्लेस पे तुम्हारे बच्चों क्या है, इसके 2 है। यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है। और अगर ये नंबर लिखा तुम्हारा 3 7 2 5 6 3 1, ठीक है, तो इसके यूनिट्स प्लेस पे तुम्हारे क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है तुम्हारा, 1 लिखा हुआ है। तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये दोनों लिखो। समझ में आ रहा है सबको, सबको लिख लो इसको, हो जाए तो कंप्लीटेड बोल देना। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को, ये बताओ ये नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल है चेक वेदर डिविजिबल बाई 2 और नॉट। चेक डिविजिबल बाई 2 और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवीजन किए हुए हमें चेक करना है कि बताओ तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारा 2 5 6 4 3 2 1 0। सेकेंड लिखा हुआ है तुम्हारा 5 6 4 3 2 1 3 3। ठीक है, चलो फर्स्ट और सेकेंड बताओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ठीक, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ठीक, बाकी लोग सेंड करो, बाकी सिद्धार्थ, आशीष, सिद्धार्थ आशीष तुम लोग भी सेंड करो। चलो ठीक, देख लो, यानी
क्या चेक करेंगे हम लोग, अगर तुम्हारा 2 से डिविजिबल हो गया, तो अगर तुम्हारा यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, तो केवल हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस का चेक करेंगे। अगर तुम्हारा इसके यूनिट प्लेस पे ना, ये तुम्हारा अगर यूनिट प्लेस पे इसका अगर तुम्हारा 02468 अगर आ जाए, तो वो तुम्हारा क्या है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट प्लेस पे क्या है तुम्हारे बच्चों, 0 है ना, यूनिट प्लेस पे क्या है तुम्हारा 0, इसलिए ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 2, इसलिए इसलिए डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे तुम्हारा क्या है, 3 लिखा हुआ है ना, और ये तुम्हारे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस पे इसके क्या है तुम्हारा बच्चों, यूनिट प्लेस पे क्या है इसका 3 है, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, क्लियर, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या है, ठीक है ना, तो ये लिख लो हेडिंग, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 3, ओके ओके ठीक। तो देखो इसको अच्छे से सुनना, ये बोल रहा है तुम्हारा कि डिविजिबिलिटी बाई 3 से मेरा ये तभी तुम्हारा डिविजिबल होगा अगर तुम्हारे उस सारे डिजिट्स के सम, ठीक है ना, सारे डिजिट्स के सम अगर तुम्हारे 3 से डिवाइड हो गए, तो तुम्हारा पूरा नंबर क्या होगा, तुम्हारा डिविजिबल बाई 3 हो गया। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तुम्हारा 111, ठीक है, ये बोल रहा है कि बताओ ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 3 है या नहीं, ठीक है ना। चेक करना है इसको हम लोग को कि बताओ ये बच्चों तुम्हारा डिविजिबल है या नहीं, किससे, 3 से। तो क्या करते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, तो यानी 1 + 1 + 1, ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 + 1 + 1 ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और तुम्हारा 3 किससे डिविजिबल, तो 3 तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, 3 जो होगा तुम्हारा वो किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 3 से, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा पूरा जो नंबर होगा वो क्या करेगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लो इसको, तो चेक कैसे करोगे इसको, ये तुम्हारा मान लो 3 लिखा हुआ है और 1 1, ठीक है। तो 3 × 2 3 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 × 7 21, ठीक है ना। तो यानी ये तुम्हारा रिमाइंडर 0 हो गया। यानी अगर कोई भी तुम्हारा नंबर दिया हुआ है और अगर उसका सम ऑफ डिजिट्स जो होगा तुम्हारा वो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अगर वो डिविजिबल बाई तुम्हारा 3 है, तो पूरे नंबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। चलो देख लेते हैं इसका, तो इसको लिख लो तुम्हारा, इसका रूल लिख लो, एन नंबर इज डिविजिबल बाई, a number is divisible by a number is divisible by 3 if sum of its digit, if sum of its if sum of its digit, if sum of its digits is divisible by, is divisible by 3, ठीक है ना। और ये एग्जांपल्स लिख लो उसमें, ठीक है। ये लिखने के बाद ये क्या कर लो, उसमें एग्जांपल्स लिख लो, ये लिखने के बाद ये क्या कर लो, एग्जांपल्स लिख लो, और फिर उसके बाद बताओ हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है ना। फिर इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे।
कंप्लीटेड, गुड। चलो ठीक, अब तुम्हारा करना है चेक चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 विदाउट actual division method, without actual division method। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारा Hello. Sir. हम जो लिख लिए थे वहां तक। क्या था एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो सेम, ठीक है, थर्ड वाले के लिए जो 3 का डिविजिबिलिटी चेक। हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन दिए उस चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कुछ फर्स्ट नंबर दिए थे। हाँ हाँ, बना फिर से दे देते हैं, ठीक है, वो मिड गया, डिस्कनेक्ट हो गया था ना, फिर दोबारा दे देते हैं, ठीक है। लिख लो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड चेक डिविजिबिलिटी ऑफ चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 15432 ठीक है, और सेकंड तुम्हारा लिखा हुआ है 252257 ठीक है। इस दोनों का चेक करना डिविजिबिलिटी, ठीक है। चेक करो और फिर सेंड करो ऑप्शन मेरा, कौन इसमें डिविजिबिलिटी है या नहीं। फर्स्ट नॉट डिविजिबल, गुड। सेकंड बताओ।
सेकंड बताओ। सभी सेंड करो। श्वेता, आशीष, तुम दोनों सेंड करो। सेकंड डिविजिबल, गुड। चलो देख लो, ठीक है कैसे करेंगे इसको। तो ये तुम्हारा चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकंड इज डिविजिबल, ठीक, फर्स्ट चेक कर लो। ठीक है, देख लो, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, इसको अगर इसका सम तुम्हारा डिविजिबल है तो है तुम्हारा। ठीक है, तो देखो ऐड क्या करते हैं तुम्हारा, 1 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 7 + 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, फिक्स 10, 13 to 15, 1 16 और 7 23 to 25, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 25 लिखा हुआ है। और अगर 25 तुम्हारा लिखा हुआ है, यानी ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये जो तुम्हारा टोटल नंबर होगा ना, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 4 3 2 1 7 2 नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड लिखा हुआ मेरा 257 217। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट को ऐड कर लो। तो डिजिट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 5 + 7 + 2 + 1 + 7। ठीक है ना, तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखो 7 7 14 to 16 + 1 17 and 7, ये कितना हो तुम्हारा 24। और ये तुम्हारा क्या बोल देंगे, इज डिविजिबल बाय 3, यानी जो इसका सम जो हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। इसलिए तुम्हारा जो टोटल जो यानी ये जो तुम्हारा नंबर जो होंगे हमारे, ये तुम्हारा किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। इसलिए 257 217 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, चलो ये हो गया, सबका आंसर आ गया था। ठीक है, अब लिख लो डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है ना, क्या है हमारा डिविजिबिलिटी बाय, डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है ना बच्चों, क्या है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, तो इसको सुनो पहले। ये बोल रहा है तुम्हारा कि ये नंबर, वही नंबर तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट तुम्हारा 2 डिजिट या फिर उसका 200 से क्या हो तुम्हारा एंड, यानी लास्ट का 2 डिजिट अगर तुम्हारा 4 से डिविजिबल है ना, तो तुम्हारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई भी तुम्हारा नंबर लिखा हो, मान लो 574 और यहाँ पे हम लिख दिए 1 2। ठीक है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया तुम्हारा 2 और टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये बोल रहा है कि अगर इसका लास्ट का डिजिट कितना, 2 डिजिट, अगर ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये बोल रहा है तुम्हारा कि पूरा नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 से डिविजिबल। यानी अगर तुम्हारा 12 ये क्या बोल रहा है, 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये तुम्हारा पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 5 7 5 1 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना जाएगा 1 टाइम्स, ये तुम्हारा कितना जाएगा 4 × 4 16। ठीक है, ये फिर कितना जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स, ये तुम्हारा कितना जाएगा 7 टाइम्स, और ये तुम्हारा कितना जाएगा 8 टाइम्स। यानी तुम्हारा ये डिविजिबल हो गया कि नहीं 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, जो नंबर अगर तुम्हारा
इससे डिविजिबल है तुम्हारा पूरे नंबर से। अगर तुम्हारा 4 उसका डिविजिबिलिटी कर रहे हैं तो लास्ट का 2 डिजिट अगर चेक कर लेंगे वो डिविजिबल है तो तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है उसका डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर? तो उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो लिख लो। ठीक है ना बच्चों, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो लिख लो। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय, ए नंबर is divisible by, a number is divisible by, a number is divisible by 4 if the last 2 digit of the number, if the last 2 digit of the number, if the last 2 digit of the number if the last 2 digit of the number is divisible by 4। ठीक है ना, अगर लास्ट का तुम्हारा 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, और तुम्हारा द नंबर एंड्स विथ, और द नंबर एंड्स विथ डबल जीरो। ठीक है ना, एग्जांपल्स में क्या लिख लो, एग्जांपल्स में ये एग्जांपल्स लो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन एक लिख लो, ये एग्जांपल्स में हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर लो हम लोग बच्चों, एग्जांपल्स में लिख लो, और ये क्वेश्चन लिख लो, चेक डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है ना, चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या करना हम लोग को, चेक करना है। ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी बाय 4। चेक डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लो एग्जांपल्स। फर्स्ट ये है तुम्हारा 2547224। ठीक है, और सेकंड तुम्हारा दिया हुआ है 15673 ठीक है, ये दोनों चेक करना है। ये बताओ तुम्हारा बच्चों, ये डिविजिबल बाय तुम्हारा 4 है या नहीं। ठीक है ना, ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलो सेंड करो। बस केवल क्या देखेंगे, नंबर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट में लास्ट में 2 और 4 लिख। ओके ठीक, बोथ डिविजिबल बाय 4। ठीक ठीक, यानी ठीक है, यानी केवल क्या कर लेंगे हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट देकर डिसाइड कर सकते हैं वो तुम्हारा उससे डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, एक के लास्ट में तुम्हारा क्या था, 24 था। ठीक है, तो केवल उसका लास्ट का 2 डिजिट देकर हम लोग बता सकते हैं। और एक के लास्ट में क्या था तुम्हारा, डबल जीरो था। तो यहाँ भी अगर डबल जीरो भी हो तुम्हारा तो भी तुम्हारा क्या होता है, डिविजिबल बाय 4 हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद लिख लो बच्चों,
उसके बाद लिखा हुआ तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक है। तो ये लिख लो डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं वो किसका हम देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसके लास्ट में यानी अगर उसके यूनिट प्लेस पे तुम्हारा या तो 0 हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा 5 हो, तो ही तुम्हारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा लिखा हुआ है 7320, ठीक है, तो हम लोग इसका क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों यूनिट प्लेस पे क्या है, तुम्हारा 0 है। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी के लास्ट में तुम्हारा 0 है, यानी यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, या फिर तुम्हारा क्या है बच्चों 5 है, तो ये तुम्हारे क्या होंगे, डिविजिबल बाई 5 होंगे। इसका डिविजिबिलिटी रूल जो 5 का होता है ना, सबसे सिंपल होता है, अगर लास्ट में तुम्हारा 0 हो या फिर 5 हो, तो अगर 5 है तो 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं, और 0 भी हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये डिविजिबल बाई 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका रूल लिख लो, ये बोला तुम्हारा ए नंबर इज डिविजिबल बाई, ठीक है ना। सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना वो 5 का होता है, ठीक है। लास्ट में अगर तुम्हारे 0 आ जाए और 5 आ जाए, और एक 10 का भी आता है, उसको जब आगे देखेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है ए नंबर a number is divisible by 5, a number is divisible by 5 if its unit place, if its unit place if its unit place digit is either, if its unit place digit is either 0 और 5, यानी 5 हो या फिर तुम्हारा 0 हो, तो वो तुम्हारा क्या होगा, डिविजिबल बाई 0, डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे 5 हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स लिख लो, जैसे 5362 150, ठीक है। तो केवल और केवल क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 0 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर तुम्हारा लिखा हुआ 73215462 ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो, केवल और केवल क्या देख लेंगे बच्चों, हम लोग यूनिट प्लेस देख लेंगे, और अगर ये तुम्हारा 0 हो या फिर 5 हो, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 5, है ना, सिंपल बहुत, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स लिख लो कि अगर तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल 5 का देखना हो तो केवल और केवल हम लोग क्या देखते हैं, इसका यूनिट प्लेस देखते हैं, ठीक है। और अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 0 दिया हो या फिर क्या दिया हो बच्चों 5 दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल ये तुम्हारा 5 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है, 5 से डिविजिबल हो जाता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा आता है ना डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, ये बस थोड़ा सा तुमको देखना होगा, ठीक है। ये देखो डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इसका खुद का कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसका जो हम लोग प्रीवियस में पढ़े हुए ना, बस उसी के बेसिस पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि तुम्हारा 6 तुम्हारा डिविजिबल है कि नहीं किसी नंबर का, ठीक है। तो देखो ये लिखा तुम्हारा, उसके बाद डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। 5 पे क्वेश्चन नहीं करा है, बहुत सिंपल है, बस 2 एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिया तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है ना। पहले समझ लेते हैं इसको, देखो डिविजिबिलिटी बाय 6 बोल रहा है कि अगर कोई भी तुम्हारा नंबर्स दिया हुआ, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाय 6 बोल रहा है कि अगर हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ, ठीक है, अगर वो नंबर तुम्हारा 2 से एंड 3 से, दोनों से, ठीक है, 2 एंड 3 अगर तुम्हारे बोथ से यानी दोनों से अगर डिविजिबल है, तभी तुम्हारे क्या होंगे, वो 6 से डिविजिबल होंगे, अदरवाइज वो तुम्हारे डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को, जैसे मान लो अगर मेरा लिखा हुआ है 676,
ठीक है, ये बोले कि बताओ बच्चों तुम्हारा ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो लास्ट में क्या है, तुम्हारा 6 है, तो ये तुम्हारा 2 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना होगा, हमको इसको डिजिट का सम करना होगा। ठीक है, तो ये हम कर लिए डिजिट का सम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 और 7 13 और प्लस 6 19, यानी ये तुम्हारा डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है मेरा, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी इसका नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, अगर मेरा लिखा हुआ है 5 4 3, ठीक है, तो ये देखो ये तो तुम्हारा 2 से डिविजिबल नहीं है ना, ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा 3 लिखा हुआ है, और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, केवल मेरे इवन नंबर होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और यहाँ सर साउंड नहीं आ रहा। सर ठीक है ना, तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए ये मेरा कंडीशन होता है कि तुम्हारा वो 2 एंड 3 दोनों से क्या होना चाहिए बच्चों, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, लिखा दे इसको, चलो लिख लो फिर। क्या दिया तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी डिविजिबिलिटी बाय 6 तभी होंगे जब मेरे दोनों नंबर से डिविजिबल हो तो। ठीक है, तो लिख लो, ए नंबर इज divisible by a number is divisible by 6 if it is a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both, यानी दोनों से अगर डिविजिबल हो तभी तुम्हारे ये क्या हो सकते हैं, 6 से तुम्हारे डिविजिबल होंगे। एग्जांपल्स में लिख लो बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल्स में लिख लो, जैसे 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, तो ये तुम्हारा डिविजिबल बाय 2 है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे यूनिट प्लेस पे क्या है, तुम्हारा 6 लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 + 4 प्लस का क्या लिखा है तुम्हारा 3 + 6। ठीक है, तो जब इसका एडिशन करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिविजिबल बाय 3। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 5 4 3 6 डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स लिख लो। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स लिख लो, और फिर एक क्वेश्चन कर लो, ये बताओ डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। ठीक है, 4 5 2 7 4 8, ये बताओ
6 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करना है इसको डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, ठीक है, चेक करना है, चेक डिविजिबल बाय 6 और नॉट। चलो चेक करके बताओ बच्चों, ये चेक करना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 6 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना, चेक करना है तुम्हारा ये 6 से तुम्हारा डिविजिबल है या फिर नहीं है। डिविजिबल, वेरी गुड, ठीक है। देखो 2 तो मेरा सिर्फ देख के हमको समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, वेरी गुड सिद्धार्थ, ठीक है। ये तुम्हारा 2 तो मेरा केवल यूनिट डिजिट ही देख कर हम लोग बता सकते हैं ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। कैसे, अगर तुम्हारा यहाँ पे 8 लिखा हुआ है यानी ये तुम्हारा क्या है, इवन है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, सबका एडिशन करके देख लेते हैं अगर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 5 + 2 + 7 + 4 + 8, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 2 11 7 18 4 22 + 8 30, यानी ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख देंगे डिविजिबल बाई 3, यानी 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तुम्हारे, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, ठीक है। हैंस इट इज डिविजिबल बाई 6, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है ना, इसलिए तुम्हारा क्या है, ये डिविजिबल बाई 6, क्लियर, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क तुम लोग का दिया था ना सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, तो सारे कर लिए, और उसका अभी तो केवल 5 ही हम इसका डिलीवरी देखें, तो इसका क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो फिर वहाँ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? यस ओके सर। चलो, ओके चलो बाय, इसको गुड फिर अच्छे से इवनिंग देख लेना, सर। Good evening and thank you, sir. ओके बाय, थैंक यू, बाय सर। ओके बाय।